रिया भक्ति पवित्र कहानियां। जो माँ दुर्गा की भक्ति में सदा लीन रहता है, माता पर विश्वास करता है, माँ हमेशा उसकी सहायता करती है। आइए ऐसी ही एक माँ की भक्तिन की कहानी आपको सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी। वो जो भी कार्य करती माँ दुर्गा के नाम पे ही करती। उसके 2 पुत्र थे। बुढ़िया उन्हें माँ का वरदान मानती थी। पुत्र जब थोड़े बड़े हुए तो बुढ़िया के पति की मृत्यु हो गई। बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों का लालन पालन बड़ी मेहनत मजदूरी करके किया। कुछ समय के बाद दोनों बेटों का विवाह एक गरीब परिवार में कर दिया। विवाह के बाद बुढ़िया ने सोचा कि अब बेटे बहुओं को ही घर संभालने दिया जाए। बुढ़िया के पास एक मकान था। उसने वो मकान अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया। एक समय दोनों बहुएं अपने अपने पतियों से बोली, देखो जी, हम अकेले ही बुढ़िया को रोटी क्यों दें? अरे छोटी बहू भी तो है, वो क्यों नहीं ध्यान ख्याल रखती बुढ़िया का? उसका कोई फर्ज नहीं है क्या? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने छोटे भाई से कहूंगा। और जब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा तो वो बोला, भैया मैं अकेले ही रोटी क्यों दूं? दोनों भाइयों ने आपस में एक फैसला किया और अपनी मां से बात की। बड़ा बेटा बोला, अम्मा मेरी बात सुन। देख, हमारी थोड़ी सी कमाई है, इसलिए मैं तुझे बस एक टाइम ही रोटी दे पाऊंगा। छोटे बेटे ने कहा, ठीक है, अगर सुबह बड़ा भाई देगा तो शाम को मैं रोटी दे दिया करूंगा। ठीक है बेटा, तुम दोनों भाई जैसा फैसला चाहो करो। मुझे अपनी मैया पे पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगी। इस प्रकार सुबह बड़ा बेटा रोटी देता और शाम को छोटा बेटा देता। कुछ समय तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन सुबह बुढ़िया को रोटी बड़े बेटे ने तो दे दी, शाम को छोटे बेटे ने रोटी नहीं दी। तब बुढ़िया ने अपनी छोटी बहू से कहा, छोटी बहू, क्या मुझे रोटी नहीं मिलेगी? आज मैं तुम्हें कहां से रोटी दूं? आज हमारे घर आटा नहीं है, तुम्हारे बेटे को मजदूरी नहीं मिली आज। तब बुढ़िया बड़ी बहू के पास गई और बोली, बड़ी बहू, आज छोटी के घर रोटी नहीं मिली तो तू ही दे दे। देखो माँ जी, हम तो सुबह की रोटी देते हैं, वो हमने तुम्हें दे दी। अगर छोटी ने रोटी नहीं दी तो मैं क्या करूं? दोनों बहुओं की बात सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस रात बुढ़िया को भूखा सोना पड़ा। दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ। सुबह बड़ी बहू ने रोटी दे दी, लेकिन शाम को छोटी बहू ने रोटी नहीं दी। जब बुढ़िया ने छोटी बहू से रोटी के लिए कहा तो छोटी बहू ने टका सा जवाब दे दिया, माँ जी आटा नहीं है, मैं कहां से रोटी दूं? छोटी बहू ने इस तरह रोज का अपना यही नियम बना लिया। दोनों पति पत्नी छुप के रोटियां खा लेते और जब बुढ़िया उनसे रोटी मांगती तो कोई ना कोई बहाना बना देते। बेचारी बुढ़िया माँ दुर्गा का ध्यान करके सो जाती। अब बुढ़िया को केवल एक ही समय रोटी मिल पाती, लेकिन एक दिन तो हद हो गई। बड़ी बहू ने भी कह दिया, देखो माँ जी, आज रोटी नहीं मिलेगी, आटा खत्म हो चुका है। अब मैं कहां से दूं रोटी तुम्हें? इस प्रकार दोनों बहुओं ने कोई न कोई बहाना बनाकर बुढ़िया की रोटी बंद कर दी। बुढ़िया बेचारी भूख से तड़पने लगी। धीरे धीरे रात हो गई। बुढ़िया फिर पानी पी के सो गई। तब मां दुर्गा ने चमत्कार दिखाया। मां ने कन्या रूप धारण किया और अपनी भक्तिन के लिए भोजन की थाली सजाई। उसमें
56 प्रकार के भोग थे। माँ उस थाली को लेकर जहां बुढ़िया सोई हुई थी वहां आई और बोली, माँ, उठो माँ, ये भोजन कर लो माँ। जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो एक कन्या को थाली लिए हुए अपने सम्मुख खड़ा देखा। वो अद्भुत कन्या मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर माता बोली, लो माँ, भोजन कर लो, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूं। तुम कौन हो? कहां से आई हो? और ये भोजन कहां से लाई हो? पहले मुझे अपना परिचय दो, तब मैं ये भोजन हाथों में लूंगी। तब मां दुर्गा अपने स्वरूप में आई और बोली, मैं वही दुर्गे हूं जिसको तुम हमेशा याद करती हो। मां अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सुलाती, वो सदा भक्तों का ध्यान रखती है। मां, तुम कितनी दयालु हो। मैं जानती थी कि ये दुनिया मुंह मोड़ सकती है, पर मां अपने बच्चों से कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। जो मां पर विश्वास करता है, मां उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं देती। आज से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था मैं करूंगी। तुम्हें नित्य ही भोजन मिलेगा। इतना कहकर मां दुर्गे अंतर ध्यान हो गईं। बुढ़िया ने मां का दिया हुआ भोजन बड़े प्रेम से खाया। इसी तरह बुढ़िया जब सो जाती तो उसके दाईं ओर भोजन से भरी थाली वहां रखी मिलती। बुढ़िया रात में उठती, भोजन करती और माता रानी का शुक्र अदा करती। हे माता रानी, तेरा जितना शुक्र करूं उतना कम है। इधर दोनों बहू बेटों ने सोचा कि चलो चलकर अपनी मां को देखते हैं। बुढ़िया कहीं भूख से मर तो नहीं गई। वो चारों जैसे ही बुढ़िया के कमरे में पहुंचे तो चकित रह गए। बुढ़िया सोने की थाली में 56 तरह के व्यंजनों का आनंद ले रही थी। सोने के लोटे में पानी पी रही थी। ये सब देखकर चारों बहू बेटे आपस में कहने लगे, हमने अपनी मां के साथ बहुत बुरा किया। उससे झूठ बोला, छल कपट की, उसे भूखा सुलाया और हमने खुद छुप छुप के रोटी खाई। हाँ भैया, चलो अपनी मां से हम अपने किए की माफी मांगते हैं। भैया, मुझे तो लगता है हमारी मां पर जरूर दुर्गा रानी की कृपा बरस रही है। वो हमेशा मां दुर्गा की आराधना किया करती थी, उसको भोग लगाती थी। हाँ भैया, और हमें देखो, हम चारों दाने दाने को मोहताज हैं। 2 दिन से रोटी भी नहीं मिली हमें। अब चलो भी, देर ना करो। चलो चलकर मां से क्षमा मांगते हैं। अगर हमने क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारी मां तुम्हें माफ नहीं करेगी और फिर हम पर भारी कष्ट पड़ेगा। मां, हमें क्षमा कर दो। हम लोगों ने तुमसे झूठ बोला और वो भी रोटी के लिए। मां, हमें क्षमा कर दो। मां, हमें क्षमा कर दो। हमसे भूल हो गई मां। हाँ मां, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें भूखा सुलाया है। हमने छुप छुप के रोटी खाई लेकिन तुम्हें नहीं दी। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है मां। हमें क्षमा कर दो मां, हमें क्षमा कर दो। सासू मां, हमें क्षमा कर दो। हाँ सासू मां, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी उस कमरे में मां दुर्गा की वाणी गूंजने लगती है, नहीं, इन्हें माफी मत देना। ये माफी के काबिल नहीं हैं। मत देना माफी। अरे, ये तो मेरी दुर्गे माँ की वाणी है। माँ, माँ, कहाँ हो आप माँ? जो संतान अपने माँ बाप से छल कपट करके
उन्हें कपट देती है, उन्हें कष्ट देती है, उन्हें भूखा मारती है, वो संतान कभी खुशहाल नहीं होगी। वो कष्ट के भागीदार हैं। हे दुर्गा माँ, हमारी भूलों को क्षमा कर दो। हम कभी अपनी माँ को दुख नहीं देंगे, कभी माँ का दिल नहीं दुखाएंगे। हमें क्षमा कर दो माँ। हाँ माँ, तू तो सबकी माँ है। हमने बहुत बड़े पाप किए हैं, हमें क्षमा कर दो माँ, हमें क्षमा कर दो। हाँ माँ, हमें क्षमा कर दो। हमने बहुत पाप किए हैं, हमने बहुत कपट किया है माँ, हमें क्षमा कर दो। पहले अपनी माँ से क्षमा मांगो। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, तब तक जगत जननी माँ तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। हे दुर्गे माँ, मैंने इन सबको क्षमा कर दिया, अब तू भी इन्हें क्षमा कर दे। इन्हें अपने किए की सजा मिल रही है। इन्होंने मुझसे छल किया, मुझे भूखा रखा, पर आज ये चारों दाने दाने को तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इन्हें क्षमा कर दो माँ, इन्हें खुशहाल कर दो। जाओ, खुश रहो। कभी माँ की ममता के साथ खिलवाड़ मत करना। जाओ। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी हम अपने माँ बाप से छल न करें, कभी माँ के दिल को ना दुखाएं। जय माँ दुर्गे भवानी, जय अम्बे माँ, जय जगत जननी माँ। जो माँ दुर्गा की भक्ति में सदा लीन रहता है, माता पर विश्वास करता है, माँ हमेशा उसकी सहायता करती है। आइए ऐसी ही एक माँ की भक्तिन की कहानी आपको सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, वो जो भी कार्य करती माँ दुर्गा के नाम पे ही करती। उसके 2 पुत्र थे। बुढ़िया उन्हें माँ का वरदान मानती थी। पुत्र जब थोड़े बड़े हुए तो बुढ़िया के पति की मृत्यु हो गई। बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों का लालन पालन बड़ी मेहनत मजदूरी करके किया। कुछ समय के बाद दोनों बेटों का विवाह एक गरीब परिवार में कर दिया। विवाह के बाद बुढ़िया ने सोचा कि अब बेटे बहुओं को ही घर संभालने दिया जाए। बुढ़िया के पास एक मकान था। उसने वो मकान अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया। एक समय दोनों बहुएं अपने अपने पतियों से बोली, देखो जी, हम अकेले ही बुढ़िया को रोटी क्यों दें? अरे छोटी बहू भी तो है, वो क्यों नहीं ध्यान ख्याल रखती बुढ़िया का? उसका कोई फर्ज नहीं है क्या? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने छोटे भाई से कहूंगा। और जब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा तो वो बोला, भैया मैं अकेले ही रोटी क्यों दूं? दोनों भाइयों ने आपस में एक फैसला किया और अपनी मां से बात की। बड़ा बेटा बोला, अम्मा मेरी बात सुन, देख हमारी थोड़ी सी कमाई है, इसलिए मैं तुझे बस एक टाइम ही रोटी दे पाऊंगा। छोटे बेटे ने कहा, ठीक है, अगर सुबह बड़ा भाई देगा तो शाम को मैं रोटी दे दिया करूंगा। ठीक है बेटा, तुम दोनों भाई जैसा फैसला चाहो करो। मुझे अपनी मैया पे पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी भूखा नहीं रहने देगी। इस प्रकार सुबह बड़ा बेटा रोटी देता और शाम को छोटा बेटा देता। कुछ समय तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन सुबह बुढ़िया को रोटी बड़े बेटे ने तो दे दी, शाम को छोटे बेटे ने रोटी नहीं दी। तब बुढ़िया ने अपनी छोटी बहू से कहा, छोटी बहू, क्या मुझे रोटी नहीं मिलेगी?
आज मैं तुम्हें कहाँ से रोटी दूं? आज हमारे घर आटा नहीं है। तुम्हारे बेटे को मजदूरी नहीं मिली आज। तब बुढ़िया बड़ी बहू के पास गई और बोली, बड़ी बहू, आज छोटी के घर रोटी नहीं मिली तो तू ही दे दे। देखो माँ जी, हम तो सुबह की रोटी देते हैं, वो हमने तुम्हें दे दी। अगर छोटी ने रोटी नहीं दी तो मैं क्या करूं? दोनों बहुओं की बात सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई। उस रात बुढ़िया को भूखा सोना पड़ा। दूसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ। सुबह बड़ी बहू ने रोटी दे दी, लेकिन शाम को छोटी बहू ने रोटी नहीं दी। जब बुढ़िया ने छोटी बहू से रोटी के लिए कहा तो छोटी बहू ने तका सा जवाब दे दिया, माँ जी, आटा नहीं है, मैं कहाँ से रोटी दूं? छोटी बहू ने इस तरह रोज का अपना यही नियम बना लिया। दोनों पति पत्नी छुप के रोटियां खा लेते और जब बुढ़िया उनसे रोटी मांगती तो कोई ना कोई बहाना बना देते। बेचारी बुढ़िया माँ दुर्गा का ध्यान करके सो जाती। अब बुढ़िया को केवल एक ही समय रोटी मिल पाती, लेकिन एक दिन तो हद हो गई। बड़ी बहू ने भी कह दिया, देखो माँ जी, आज रोटी नहीं मिलेगी, आटा खत्म हो चुका है। अब मैं कहाँ से दूं रोटी तुम्हें? इस प्रकार दोनों बहुओं ने कोई न कोई बहाना बनाकर बुढ़िया की रोटी बंद कर दी। बुढ़िया बेचारी भूख से तड़पने लगी। धीरे धीरे रात हो गई। बुढ़िया फिर पानी पी के सो गई। तब मां दुर्गा ने चमत्कार दिखाया। मां ने कन्या रूप धारण किया और अपनी भक्तिन के लिए भोजन की थाली सजाई। उसमें 56 प्रकार के भोग थे। मां उस थाली को लेकर जहां बुढ़िया सोई हुई थी वहां आई और बोली, माँ, उठो माँ, ये भोजन कर लो माँ। जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो एक कन्या को थाली लिए हुए अपने सम्मुख खड़ा देखा। वो अद्भुत कन्या मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर माता बोली, लो माँ, भोजन कर लो, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूं। तुम कौन हो? कहां से आई हो? और ये भोजन कहां से लाई हो? पहले मुझे अपना परिचय दो, तब मैं ये भोजन हाथों में लूंगी। तब मां दुर्गा अपने स्वरूप में आई और बोली, मैं वही दुर्गे हूं जिसको तुम हमेशा याद करती हो। मां अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सुलाती। वो सदा भक्तों का ध्यान रखती है। मां, तुम कितनी दयालु हो। मैं जानती थी कि ये दुनिया मुंह मोड़ सकती है, पर मां अपने बच्चों से कभी मुंह नहीं मोड़ सकती। जो मां पर विश्वास करता है, मां उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं देती। आज से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था मैं करूंगी। तुम्हें नित्य ही भोजन मिलेगा। इतना कहकर मां दुर्गे अंतर ध्यान हो गईं। बुढ़िया ने मां का दिया हुआ भोजन बड़े प्रेम से खाया। इसी तरह बुढ़िया जब सो जाती तो उसके दाईं ओर भोजन से भरी थाली वहां रखी मिलती। बुढ़िया रात में उठती, भोजन करती और माता रानी का शुक्र अदा करती। हे माता रानी, तेरा जितना शुक्र करूं उतना कम है। इधर दोनों बहू बेटों ने सोचा कि चलो चलकर अपनी मां को देखते हैं। बुढ़िया कहीं भूख से मर तो नहीं गई। वो चारों जैसे ही बुढ़िया के कमरे में पहुंचे तो चकित रह गए। बुढ़िया सोने की थाली में 56 तरह के व्यंजनों का आनंद ले रही थी। सोने के लोटे में पानी पी रही थी। ये सब देखकर चारों बहू बेटे आपस में कहने लगे, हमने अपनी मां के साथ बहुत बुरा किया।
उससे झूठ बोला, छल कपट की, उसे भूखा सुलाया और हमने खुद छुप छुप के रोटी खाई। हाँ भैया, चलो अपनी माँ से हम अपने किए की माफी मांगते हैं। भैया, मुझे तो लगता है हमारी माँ पर जरूर दुर्गा रानी की कृपा बरस रही है। वो हमेशा माँ दुर्गा की आराधना किया करती थी, उसको भोग लगाती थी। हाँ भैया, और हमें देखो, हम चारों दाने दाने को मोहताज हैं। 2 दिन से रोटी भी नहीं मिली हमें। अब चलो भी, देर ना करो, चलो चलकर माँ से क्षमा मांगते हैं। अगर हमने क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी और फिर हम पर भारी कष्ट पड़ेगा। माँ, हमें क्षमा कर दो। हम लोगों ने तुमसे झूठ बोला और वो भी रोटी के लिए। माँ, हमें क्षमा कर दो। माँ, हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई माँ। हाँ माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ छल किया है, तुम्हें भूखा सुलाया है। हमने छुप छुप के रोटी खाई लेकिन तुम्हें नहीं दी। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है माँ, हमें क्षमा कर दो। माँ, हमें क्षमा कर दो। सासू माँ, हमें क्षमा कर दो। हाँ सासू माँ, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी उस कमरे में माँ दुर्गा की वाणी गूंजने लगती है। नहीं, इन्हें माफी मत देना, ये माफी के काबिल नहीं हैं, मत देना माफी। अरे, ये तो मेरी दुर्गे माँ की वाणी है। माँ, माँ, कहाँ हो आप माँ? जो संतान अपने माँ बाप से छल कपट करके उन्हें कपट देती है, उन्हें कष्ट देती है, उन्हें भूखा मारती है, वो संतान कभी खुशहाल नहीं होगी। वो कष्ट के भागीदार हैं। हे दुर्गा माँ, हमारी भूलों को क्षमा कर दो। हम कभी अपनी माँ को दुख नहीं देंगे, कभी माँ का दिल नहीं दुखाएंगे। हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो माँ। हाँ माँ, तू तो सबकी माँ है, हमने बहुत बड़े पाप किए हैं। हमें क्षमा कर दो माँ, हमें क्षमा कर दो। हाँ माँ, हमें क्षमा कर दो, हमने बहुत पाप किए हैं, हमने बहुत कपट किया है माँ, हमें क्षमा कर दो। पहले अपनी माँ से क्षमा मांगो। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हें क्षमा नहीं करेगी, तब तक जगत जननी माँ तुम्हें क्षमा नहीं करेगी। हे दुर्गे माँ, मैंने इन सबको क्षमा कर दिया, अब तू भी इन्हें क्षमा कर दे। इन्हें अपने किए की सजा मिल रही है। इन्होंने मुझसे छल किया, मुझे भूखा रखा, पर आज ये चारों दाने दाने को तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इन्हें क्षमा कर दो माँ, इन्हें खुशहाल कर दो। जाओ, खुश रहो। कभी माँ की ममता के साथ खिलवाड़ मत करना। जाओ। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी हम अपने माँ बाप से छल न करें, कभी माँ के दिल को ना दुखाएं। जय माँ दुर्गे भवानी, जय अम्बे माँ, जय जगत जननी माँ।